नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंसाफ की पुकार में। आज हम आए हैं पंजाब के मुक्तसर ज़िला के शहर मलोट में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का समागम है और देखिए यहाँ पे हमने सुना है कि 3 दहेज रहित शादियाँ भी होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बिना दहेज के यहाँ पे शादी होती है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? सुधीर दास। कहाँ से आए हो सर आप? हम हबोर से आए हैं जी। तो सर हमने सुना है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का समागम है। हाँ जी, हाँ जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है और उस सत्संग में मतलब 3 शादियां भी हो रही है जो बिना दान दहेज, बिना बैंड बाजे और बिना किसी रीति रिवाज से परमात्मा की वाणी से होगी। तो सर ऐसा कैसे संभव है, कैसे इनको प्रेरणा होती है? क्योंकि आज के आधुनिक युग में हम देखते हैं कि दहेज के लोभी होते हैं सारे ही लोग और ज़्यादा से ज़्यादा दहेज की डिमांड करते हैं। तो ये कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिलती है सर? जब परमात्मा का ज्ञान, सतगुरु का ज्ञान मिलता है ना जिस इंसान को, उस इंसान को मतलब धन की, दान की इसका कोई लोभ नहीं रहता। वो बहू को अपनी बेटी समझकर लेके जाते हैं यहाँ से और ऐसा कुछ भी दान दहेज नहीं लिया जाता। आज आपके सामने ही 3 शादियाँ होने जा रही है, बिना दान दहेज के हो रही है। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, हमने आपको किसी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से पूछा है अभी, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 शादियाँ होगी और वो भी दहेज मुक्त शादियाँ होगी। तो अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाएंगे दहेज मुक्त कैसी शादियाँ होती है। देखिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकें भी मिल रही है। तो अभी यहाँ पे सेवादारों से पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? सोनदास जी। सर आपको कितना समय हो गया संत रामपाल जी महाराज से ना? 7/10/2013 को ये। तो सर हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं। हाँ जी। तो फिर भी उनकी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो हम देखते हैं कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बिना दहेज के शादियाँ हो रही है। इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सच्चा मार्ग है और शास्त्रों अनुसार साधना है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जो पूर्ण संत है, इस इनका जो है मान लो ज्ञान चारों वेदों में, चारों शास्त्रों में और कई पुराणों में इनका विवरण है। बाइबल वाली किताब है, उसमें उनको श्री गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट किया है कि एक जाट संत आएगा जिसकी मान लो सारी सतह पर पूर्ण सतह उसको मानेंगे, लोग मानेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें हैं, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, खतरा जान, कबीर परमेश्वर। इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? क्या लिखा हुआ है इनको श्री अपने नाथरेदम्स जो है जो सकर्ता फ्रांस का, उन्होंने विश्वाणी की है। और एक केरी नाम की है लंदन की, फ्रांस उन्होंने विश्वाणी की है। और जैसे बाबा राम क्या नाम उनका, बाबा रामदेव, उनके प्रमाण है भी हरि हरियाणा आसी मुखबिंद कबीरा गुण गासी चौथे युग में आसी। तो फिर ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक अगर किसी को चाहिए तो वो कैसे मंगवा सकते हैं सर? ये पुस्तक जो साधना चैनल पर सत्संग आता है, उन पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आता है, उस पर वो मैसेज करे और घर बैठे अपना पुस्तक मंगवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी से मिलते हैं उनका ज्ञान बहुत ही अद्भुत है, बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं, बहुत गहरे ज्ञान की ये रखते हैं। पंडित तो लोग होते हैं उनको भी इतना ज्ञान नहीं होता। तो ये सब है संत रामपाल जी महाराज के। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आगे भी ऐसे ऐसे रोचक चीजें बताते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज के। कि जमुना में नहाने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा, वो सब समाधान सही नहीं था। इसी प्रकार देवदास जी परमात्मा कबीर साहिब की महिमा बताते थे और ज्ञान को यथार्थ निर्णय के ऋषभ देव जी ने गुरु दीक्षा ली किसी ऋषि से, उसके बाद साधना की और ऋषभ देव जी से 1000 देवता बना।
और यह बाकी हिस्ट्री आपने देखेगी, अनगिन कष्ट सहे, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 30 करोड़ बार बिल्ली, अब तरह पुणात्मा कलेजा में आता है। इतने कष्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, हम तत्व ज्ञान को पहचान नहीं रहे, भगवान को नहीं पहचान पा रहे। अब क्या होगा, महावीर वहां तक तो उस मारुति वाले जीव की दुर्गति, महावीर वाले जीव की दुर्गति होती रही, आगे चल के यही मारुति वाला जो श्री जीव था, आगे महावीर जैन हुआ। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया। जैन धर्म में साधना है वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने भगवान साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। अब रस्सर जैन जी की क्या गुरुति हुई, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत सुधा सागर गीता से भगवान वेदव्यास श्रीमद् भगवत 12 श्लोकों की सर्व हिंदी व्याख्या श्लोकांत से शिक्षा गीता प्रकाशित मंदिर में गीता प्रेस बोर्ड गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान ये देखिए 281 इससे भगवान ऋषभ देव देवी इंद्रा की सभी लोकपालों के मुख्य रूप से चेतों की जड़ पुरुषों की भांति अब दूतों कैसे विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रखे थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने एक विवाह ऐसा भी संत रामपाल जी महाराज के समागम में हम देख रहे हैं। यहाँ पे 3 शादियाँ हो रही है दहेज मुक्त है, और दूल्हे और दुल्हन देखिए बिल्कुल सादे कपड़े में बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि ना कोई ज़्यादा दिखावा करते हैं ना कोई फिजूल खर्ची करते हैं। काफ़ी अच्छा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए देखिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, अभी भी और भी आ रहे हैं। और ये देखिए 3 जोड़े, यहाँ पे 3 शादियाँ हो रही है बिना किसी दहेज के, बिना किसी दिखावे के। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये चल रहे हैं, और काफ़ी सिंपल तरीके से ये शादी कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में है। ना कोई यहाँ पे दुल्हन ने कोई ज़्यादा दिखावा कर रखा है, ना दूल्हे के सिर पे सेहरा है। कि हम दिखा रहे हैं आपको शादी के जोड़े बिल्कुल सिंपल वेशभूषा के अंदर है, ये इनकी यहाँ शादी हो रही है बिल्कुल सिंपल कपड़ों में, सिंपल नॉर्मल तरीके से यहाँ पे शादी हो रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ये प्रोग्राम लाइव दिखाते रहेंगे कंटिन्यू कि कैसे यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है। एक विवाह ऐसा भी
मुक्तसर ज़िले के शहर मलोट में हमने दिखाया कि कितने ही सिंपल तरीके से यहाँ पे शादी हुई है और बिना किसी दहेज के, ना कोई बैंड ना कोई डीजे। हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, दिखावा बहुत होता है जिसमें डीजे वगैरह होता है, शराब चलती है और शराब में लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। नमस्कार सर। नमस्कार सर। साहब क्या नाम है सर आपका? हरीश दास, सर कहाँ से हो आप? डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, गांव श्री विजयनगर। सर हमने देखा है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपका विवाह हुआ है, तो क्या फील हो रहा है सर आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर विवाह एक लाइफ का एक ऐसा इवेंट है जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हर कोई यही चाहेगा कि मेरी शादी एक बहुत ही मतलब धूमधाम से हो, डीजे हो, सब कुछ हो। तो आप इतने सिंपल तरीके से शादी की कहाँ से प्रेरणा मिली सर आपको ये? गुरु की प्रेरणा से मिली, संत रामपाल जी महाराज से। मुक्तसर ज़िले के शहर मलोट में हमने दिखाया आपको एक विवाह ऐसा जिसमें ना कोई डीजे है ना कोई बारात है, और संत रामपाल जी महाराज की जो श्रद्धालु है वही यहाँ पे बराती है, और ना कोई यहाँ पे डीजे चल रहा है ना कोई दहेज है। बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हुई है, ना कोई दूल्हे के सिर पे सेहरा है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? पूनम रानी। तो अभी यहाँ पे आपकी शादी हुई है बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छी है, इसे भी सभी यूज़ करनी चाहिए। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं ये पुस्तक ज्ञान गंगा से लिया संत रामपाल जी महाराज की। तो संत रामपाल जी महाराज का और समाज सुधार में क्या क्या योगदान है? वो ये दहेज प्रथा भी सुधार रहे हैं और वो नशा मुक्ति है वो भी सुधार रहे हैं। थैंक यू बहन जी। थैंक्स। नमस्कार सर। सत्सा है। सर हमने देखा है कि यहाँ पे आपकी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से शादी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर संत रामपाल जी महाराज से कृपा से हुई है। तो अगर कोई जिन्होंने नाम नहीं ले रखा और वो ऐसी शादी करना चाहे या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहे तो वो कैसे आ सकते हैं? सत्संग सुन के। कौन से चैनल पे आती है सर? साधना। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर आपकी यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज से मिली है। तो संत रामपाल जी महाराज क्या क्या ज्ञान बताते हैं सर? इससे शादी करने की प्रेरणा, इतनी अच्छी शादी की आपने बिना कोई दहेज के, बिना शादी के, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया करते हैं, दहेज ना दहेज लो ना कोई बोर लियो। नमस्कार जी। हम देख रहे हैं आपकी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो इसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? संत रामपाल जी महाराज। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? उषा। आपकी यहाँ पे शादी हुई है बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमें ये प्रेरणा हमारे गुरु जी से मिली, संत रामपाल जी महाराज से। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में और आप क्या कहना चाहोगे? हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त और दहेज मुक्त मतलब समाज बनाना चाहते हैं। और अगर बाकी जो हम देख रहे हैं लोग जिनकी बेटियां उनके ऊपर बोझ ही होती है एक किस्म से, क्योंकि यहाँ पे दहेज बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, इतना आधुनिक युग है, इसमें दहेज के लिए बेटियों को जला दिया जाता है या फिर उनको घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पे बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है, तो संत रामपाल जी महाराज का और समाज में क्या क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का और बहुत सारे योगदान, जैसे कि दहेज मुक्त शादी और नशा मुक्ति। और इस शादी में आपके पापा जी के कितना खर्चा हुआ? इस शादी में हमारे पापा का कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। थैंक यू बहन। नमस्कार सर। सत्सा है। सर हमने यहाँ पे सुना है कि बिल्कुल दहेज मुक्त सिंपल तरीके से शादी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल दहेज मुक्त सिंपल शादी हुई है। सर ज़्यादातर लड़के वाले होते हैं, उनको दहेज के लिए लालची होते हैं, उनको किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए या बाइक चाहिए, तो आपने यहाँ पे दहेज में क्या डिमांड करी है? नहीं जी, हमने कोई डिमांड नहीं की है। सर हम देख रहे हैं कि आपने दहेज में कोई डिमांड नहीं करी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से मिली है हमें प्रेरणा। तो संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में और क्या क्या योगदान है? ये समाज सुधार में बहुत सारे योगदान है, जैसे कि बिना दहेज के शादी करवाना, कुरीतियाँ नशों को छुड़वाना और जो भी कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करना। और हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के आराम से रहते हैं यहाँ पे,
और संत रामपाल जी महाराज नशे को भी टच नहीं करने देते। हाँ जी, नहीं जी, बिल्कुल आराम से रहते हैं हम, अपने प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं सर। सर कितना समय हो गया आपको संत रामपाल जी महाराज के साथ? मुझे 5 साल हो गए जी। अच्छा, और बाकी जो लोग हैं जो ऐसी शादी करना चाहे तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हो? जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे अपना नाम दीक्षा लें और अपने ग्रहण करवाएं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया यहाँ पे लाइव बिल्कुल बिना किसी दहेज के 1 भी रुपया नहीं लगाया इनमें से किसी का भी, सिर्फ आने जाने का ही किराया लगा है और बिना किसी पैसे के यहाँ पे दहेज मुक्त शादी हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वही ऐसा कर सकते हैं। बाकी ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे संभव होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में इतनी सारी कुरीतियाँ फैली हुई है। दहेज के लिए बेटियों को जला दिया जाता है या घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 भी पैसा नहीं लगा हुआ है। बेटी और एक बेटे की यहाँ पे शादी थी। हाँ जी, तो सर कितना खर्चा है इसमें? इसमें कुछ खर्चा नहीं है जी। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के हम अनुयायी है जी, और हमारे गुरु जी ने ये एक बहुत बढ़िया है जी हमारा जो मिशन बनाया है जी, तो हमारे इसमें कुछ भी पैसा नहीं रह गया जी। सर हमने देखा कि आपकी एक बेटे की शादी हुई है, एक बेटे की हुई है, तो आपने बेटे की शादी में कितना दहेज दिया है और बेटे की शादी में आपको कितना दहेज मिला है, इसके बारे में बताओगे सर? हाँ जी, हमने कुछ भी दहेज नहीं लिया है, ना ही कुछ हमने दहेज दिया है जी। हमारी लड़की के लिए और हमारे लड़के के लिए कुछ दहेज नहीं लिया, ना कुछ दिया है जी। सर हम देखते हैं कि लड़के वाले तो ज़्यादातर दहेज की डिमांड करते हैं, किसी को कोई बड़ी बाइक चाहिए या किसी को कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ होता है तो उसको तो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? आपने तो कुछ भी नहीं लिया। हाँ जी, ये एक समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति फैली हुई है जी, ये बहुत गलत बात है जी। ये दहेज लेना, ये आजकल हमारी बेटियों को जी घर में ही लोग मार देते हैं जी अपनी माँ के, और ये दहेज लेना और देना दोनों गलत बात है जी। सर ये तो रही दहेज की बात कि संत रामपाल जी के अनुयायी जो है वो दहेज ना ही तो लेते हैं और ना ही देते हैं, जो कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके भी इस मिशन को कामयाब नहीं बना पाई है। गवर्नमेंट इतने ज़्यादा प्रयत्न करती है, फिर भी हम देखते हैं कि दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है या फिर घर से निकाल दिया जाता है। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि लड़की को पैदा करने से भी डरते हैं लोग, कोख में ही मार देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हम देख रहे हैं कि इनके जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है वो ना ही तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं, तो इतना अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के और क्या क्या मतलब प्रयत्न है सर, क्या क्या उनका योगदान है समाज सुधार में? समाज सुधार में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का ये योगदान है कि जी एक तो बीड़ी, दारू, मांस, मिट्टी, ये सारा दहेज कुप्रथा ये सारी बंद करवा रहे हैं जी। इसमें बहुत बड़ा योगदान है जी हमारे गुरु जी का, और समाज सुधारक में बहुत अच्छा है योगदान है जी, और इससे समाज सुधर सकता है जी। और चाहे सरकार कितना ही यत्न कर ले जी, सरकार नहीं सुधार सकती समाज को। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ये संत है जो हमारे समाज को सुधार सकते हैं जी। इसमें बड़ा योगदान है जी हमारे। सर हम देखते हैं कि जो पैसे वाले होते हैं वो तो धूमधाम से शादी कर देते हैं, अपनी बेटी को दहेज भी बहुत सारा दे देते हैं, लेकिन कुछ बेचारे लाचार गरीब जो होते हैं उनकी बेटियां उनके ऊपर बोझ सी लगने लग जाती है, तो वो अगर ऐसी शादी करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? वो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से जी जुड़े और उनसे नाम उपदेश लें और अपने जीवन को सफल बनाएं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? आजकल हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है जी साधना चलन पर 7:30 से 8:30 तक जी, और उसमें शाम एक पीली पट्टी चलती है जी, उस पर नाम और एड्रेस पता दिया हुआ है जी, उस पर आप जाकर और नाम ले सकते हैं जी। थैंक यू सर। सत साहेब जी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर यहाँ पे हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो बिना किसी दहेज के शादी की, तो आप लड़के वाले की तरफ से हो या लड़के वाले की तरफ? मैं लड़के वाले की तरफ हूँ। लड़के के आप लड़के क्या लगते हो? बाबा। तो आपके बेटे की शादी हुई है यहाँ पे, तो आपने कितना दहेज लिया सर? कुछ नहीं लिया जी, परमात्मा की कृपा है जी। सर हमने देखा यहाँ पे ना ही तो बारात आई है, ना ही कोई डीजे है और ना ही आपने दहेज लिया है, तो ये कैसे सर? कहाँ से आपको ये प्रेरणा हुई सर? इतनी सिंपल तरीके से हुआ सर, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये संत रामपाल जी महाराज हमारा है सतगुरु, इसकी लीला है जी। तो बाकी जो जनता है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा और वो ऐसे शादी करना चाहे तो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं सर? ये जी साधना चैनल पर चलता है सत्संग शाम को 7:30 से 8:30 तक, उसके नीचे पीली पट्टी है, उस पर नंबर है, उससे फ़ोन नंबर लगाएं और आपके सूचनाएं करें। धन्यवाद सर। सत्संग अब हम मिला रहे हैं लड़की के पिता से। नमस्कार सर। सही सर आपकी बेटी की यहाँ पे शादी थी? हाँ जी। सर यहाँ पे आपकी बेटी की शादी में कितना खर्चा आया सर?
जी हमारा कोई खर्च नहीं है, कोई सिर्फ जो हमारे कोई है कोई रिश्तेदार उनको कोई माल मोटा कोई भंडारे का ही खर्चा है, कोई ज़्यादा नहीं है कोई हमारी कोई लेन देन नहीं। लगभग सर कितने अमाउंट सर, 5-10 हज़ार? ये कोई नहीं, कोई कुछ नहीं है जी कोई। सर हम देखते हैं कि आज का आधुनिक युग है और बेटी की शादी करना मतलब एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है। यहाँ पे लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा। और दहेज कितना दिया सर आपने? पंडित जी कोई यहाँ पर कोई दहेज नहीं है, पर गुरु जी के आदेश के अनुसार हमारे यहाँ पर कोई दहेज प्रथा नहीं कोई है। तो सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी किया आपने और आपका ना ही कोई एक भी रुपया भी नहीं लगा, खर्च नहीं आया और ना ही आपने कोई दहेज दिया। तो इसने अच्छे विचार आपके कहाँ से आए सर? हम जी संत रामपाल जी की शरण में आते हैं और हमारे को सत्संग सुनाते हैं, इस करके हमारे को जी ये परमात्मा संत रामपाल जी बताते हैं। सर जब बेटी की शादी होने वाली होती है तब पिता की नींद ही उड़ जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो आपका सर पिछले एक हफ्ते का क्या अनुभव रहा सर, कि कितनी की टेंशन रही है आपको? जी हमारा सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमारे को जी इस तरह कोई टेंशन कोई हमारी नहीं रही जी कोई। हम परमात्मा की शरण में जो है मतलब टेंशन है वो हमारे परमात्मा को ही है जी, हमारे को नहीं है। तो सर अगर कोई ऐसी शादी करना चाहे बिना टेंशन के तो वो कैसे कर सकते हैं? वो जी संत परमात्मा संत रामपाल जी की शरण में आओ तो जी आप कोई टेंशन नहीं रहेगी जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जी जिस तरह कोई अपने शहर के मुताबिक नाम दाम सतल है वहाँ पर कोई परमात्मा का नाम लो और उसके तहत मतलब सब काम सिद्ध हो जाएंगे जी कोई। धन्यवाद सर। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।